नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे और आज भी हम बात करने वाले हैं दोस्तों बादरा आसपास खबरों की। देश प्रदेश की भी प्रमुख खबरों की अपडेट आपको सदैव बताते हैं। मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारियाँ भी दोस्तों आपको सदैव देते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, आज क्या विशेष दिवस रहा। आज बादरा में नहीं, पूरे राजस्थान में खेलों की धूम रही दोस्तों। लगभग 30 लाख लोग आज खेलों में भाग ले रहे हैं। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या है आज के दिन, 30 लाख लोग कैसे खेलों में भाग ले रहे हैं। दोस्तों, आज से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई है और ये राजस्थान की बहुत बड़ी योजना है दोस्तों, जो कि आज 29 अगस्त से लेकर ये 5 अक्टूबर तक चलेगी और इतने दिनों तक लगातार इसमें कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, क्रिकेट आदि अनेकों गेम होंगे दोस्तों, जो कि छात्र छात्राओं के साथ साथ बड़े बुजुर्ग, महिलाएं भी इसमें खेलते हुए आप ज़रूर देखेंगे। और एक वीडियो हमने साफ संदेश भारत के माध्यम से एक आपको डाला है, युवाओं की और बुज़ुर्गों की एक कबड्डी की टीम। और दोस्तों, कैसी मिसाल पेश कर रहे हैं ये खेल और बुज़ुर्गों से क्या सीख रहे हैं युवा, और युवाओं की एक प्रकार से ताकत, इम्यूनिटी पावर और उसकी शारीरिक क्षमता किस प्रकार से बुज़ुर्गों से कमतर जान पड़ रही है, दिखाई पड़ रही है दोस्तों। ये सब आपको दिखाई देंगे इन खेलों से। और महिलाएं भी दोस्तों आपको जो है विभिन्न खेल खेलते हुए दिखाई देगी। इसमें खो खो मुख्य रूप से महिलाओं के लिए काफ़ी लोकप्रिय खेल है। तो दोस्तों, इस खेल की शुरुआत आज जोधपुर से माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई और इस मंच पर बड़ी बात यह रही कि दोस्तों हमारे पड़ोसी कस्बे राजगढ़ की विधायक कृष्णा पूनिया भी इस मंच पर थी, क्योंकि कृष्णा पूनिया भी अपने समय में बहुत बेहतरीन एथलेटिक्स रही है और पदक जीतकर दोस्तों पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया था कृष्णा पूनिया ने। तो आज शुरुआत हुई और सभी जगह दोस्तों विधायक हो, सांसद हो, कोई पूर्व विधायक हो, कांग्रेस के नेता हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, सभी नेताओं ने, सभी विधायकों ने, सांसदों ने आज इसकी शुरुआत की है। सभी जगहों से इसका उद्घाटन किया है। बादरा की माने तो बिरानी गांव से बलवान पूनिया ने बिरानी गांव के खेल प्रतियोगिता का इस मामले में उद्घाटन किया। वहीं छानी बड़ी से राजकीय स्कूल से आज जयदीप डूडी ने इस खेलों का उद्घाटन किया। दोस्तों, इसी प्रकार की खबरें हमारे पास सभी गांवों से, लगभग गांवों से आ रही है और इसके अंदर जिज्ञासरी बड़ी, बिरानी, सरदार गढ़िया और अनेकों गांवों से, छानी बड़ी हो, नेठाणा हो, निनाण हो, दोस्तों सभी गांवों से खबरें आ रही है और सभी गांवों के राजकीय चिकित्सा जो स्कूल है उनके खेल मैदानों में ये खेल आयोजन किए जा रहे हैं। तो इसके साथ क्या है उद्देश्य माननीय अशोक गहलोत की इस स्कीम का, जिसमें 30 लाख लोग इन खेलों में भाग ले रहे हैं। दोस्तों, इनका उद्देश्य है एक सामंजस्य स्थापित करना है, खेल प्रेम बढ़ाना है, भाईचारा बढ़ाना है और आपसी सद्भावना के साथ एक ऐसा माहौल कायम हो आपसी सभी वर्गों के लोगों के बीच में, सभी वर्गों के बीच में, सभी उम्र के लोगों के बीच में, जो कि एक मिसाल कायम हो। इन खेलों से वाकई माहौल बनेगा गांव और शहरों में, सभी जगह। और इन खेलों में एक खास बात ये भी है कि सांस्कृतिक संध्या का कार्यक्रम भी खेलों के माध्यम से किया जाएगा और ये दुनिया का, हम मान सकते हैं कि सबसे बड़ा खेल आयोजन है, जिसमें 30 लाख लोग भाग लेंगे। दोस्तों, बहुत बड़े खेलों का आयोजन, एक प्रकार से महाकुंभ हम इसे खेलों का कह सकते हैं, जो कि 29 अगस्त से 5 अक्टूबर तक चलेगा और हर आयु वर्ग का, जैसा कि हमने आपको बताया, लोग इसमें भाग ले रहे हैं। महिला हो, पुरुष हो, सभी उम्र के, बच्चे हो, बड़े हो, सभी इसमें भाग ले रहे हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं छानी बड़ी में। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में इसकी शुरुआत हुई। तो यहाँ दोस्तों रंगोली के साथ ही यहाँ जो ओलंपिक है, ग्रामीण ओलंपिक छानी बड़ी का ये लिखने का कार्य है, जो
जो बालिकाओं ने बहुत शानदार तरीके से किया। जयदीप डूडी यहाँ मुख्य अतिथि बनकर पहुँचे और कबड्डी, खो खो आदि अनेकों खेलों के द्वारा शुरुआत की गई और 11 टीम दोस्तों यहाँ छानीबड़ी मुख्य जो खेल मैदान है वहाँ पहुँची। लगभग 87 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया और सभी जो टीमों के मध्य टूर्नामेंट हुए, आयोजित हुए और प्रभारी व्याख्याता सुशील खंडेलवाल सहित हनुमान प्रसाद जाखड़, रविंद्र श्रावक ने दोस्तों इन खेलों में खिलाड़ियों को खिलाया और प्रथम और 11 नंबर की टीम के बीच में फाइनल हुआ और 11 नंबर की टीम ने फाइनल भी जीता। संचालक जो मंच संचालक थे, इसका कार्यक्रम आयोजित किया गया तो मंच का संचालन अनिल चौहान ने किया और प्रधानाचार्य एसओ कार्य ने दोस्तों सभी अतिथियों का, सभी छात्र छात्राओं का आभार भी व्यक्त किया प्रथम दिन इस खेल के आयोजन में। और जयदीप डूडी को भी दोस्तों स्वागत सत्कार किया गया, उनको समर्थित चिन्ह देकर भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ अनेकों गांवों से इस प्रकार की सूचना है और बिरानी गांव में भी बलवान पूनिया ने शानदार संबोधन भी किया और बलवान पूनिया ने इस खेलों का उद्घाटन भी किया। और इसी के अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो कांग्रेस का 17 अक्टूबर को एक बार फिर कांग्रेस का चुनाव होने जा रहा है दोस्तों, अध्यक्ष पद को लेकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों भारत के लिहाज से, क्योंकि 28 अगस्त को कल एक बैठक हुई थी और इस बैठक में सभी उन G23 जिसको बोलते हैं, जो नाराज़ है गांधी परिवार से और बार बार जो सुर्खियों में बने रहते हैं, उनके नेता भी शामिल रहे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल रहे और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी शामिल रहे। अनेकों बड़े नेताओं ने यहाँ डिसीजन लिया कि आने वाली 17 अक्टूबर को अध्यक्ष पद के लिए संभवतः चुनाव होगा और हो सकता है अगर चुनाव प्रक्रिया में ही जाना पड़े तो दोस्तों इसका नतीजा फिर 19 अक्टूबर को आएगा। 17 अक्टूबर को चुनाव होगा, 19 अक्टूबर को फिर इसका नतीजा आएगा और 24 से लेकर 30 सितंबर तक अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भी भरे जाएंगे और ये प्रक्रिया भी हो सकती है दोस्तों और हो सकता है संभवतः सर्वसम्मति से भी कोई अध्यक्ष निकल आए। तो दोस्तों इस प्रक्रिया में सभी भाग लेंगे और कांग्रेस का ये मानना है कि अगर इस प्रक्रिया में कांग्रेस के चुनाव अगर होते हैं और चुना जाता है कोई अध्यक्ष तो निश्चित रूप से कांग्रेस में जो डाउनफॉल चल रहा है और जिस प्रकार से बगावत का सिलसिला चल रहा है वो एक बार थम सकता है और कांग्रेस एक बार पुनः फिर मजबूती के साथ ऊपर की ओर उठ सकती है और एक मजबूत विकल्प इस देश को दे सकती है, जैसा कि उम्मीद सभी कर रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा कल एक बहुत बड़ा राधा स्वामी का सत्संग आयोजित किया गया दोस्तों। कोरोना काल के दौरान 2 वर्षों तक इस प्रकार का कोई आयोजन भादरा क्षेत्र में क्या कहीं भी नहीं हुआ था, लेकिन 2 साल के बाद में जब ये आयोजन आज सत्संग का कल हुआ था दोस्तों रविवार को, तो बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में दोस्तों सत्संग प्रेमी यहाँ पहुँचे और यहाँ कंवर साहेब महाराज द्वारा बहुत शानदार सत्संग किया गया और इस अवसर पर पूर्व भाजपा विधायक जयदीप संजीव बेनीवाल भी पहुंचे थे दोस्तों। महाराज जी का आशीर्वाद उन्होंने प्रदान किया और सत्संग भी सुना। इसके अलावा दोस्तों महाराज जी ने क्या खास बातें यहाँ कही और पौधारोपण किया। पौधारोपण के बाद में ये सत्संग प्रारंभ हुआ और जो मुख्य बात थी उनकी कि नेक इंसान खुद जो है वो तकलीफ़ उठाकर भी दूसरों की तकलीफ़ें दूर करने का प्रयास और कोशिशें सदैव करता रहता है। ये एक नेक इंसान की खासियत होती है। इसके अलावा हम अपने कमरे, शरीर, आसपास और सभी जगह की सफाई करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने मन की सफाई करना भी बहुत ज़रूरी है और अगर हम अपने मन की सफाई अच्छी तरह से कर लेते हैं तो हम परमात्मा को भी पा सकते हैं। इस प्रकार के जो है सत्य वचन उन्होंने गुरुजी महाराज ने कहे। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अन्य खबरों की ओर तो आज दोस्तों जो खास बात रही भादरा के मौसम की, फिजा की, चर्चाओं की, तो कुल मिला के दोस्तों ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं खेलों के, इनकी धूम रही और हर जगह इन खेलों के आयोजनों का ही सिलसिला चल रहा था और खेलों में भाग लेने के लिए जो ग्रामीण स्तर पर है दोस्तों एक प्रकार से उत्सव जैसा माहौल ग्रामीणों में
और हर गांव में देखा गया। और इसका नतीजा ये रहा कि बादरा कस्बे के बाज़ारों में बहुत छीड़-छाड़ और चहल पहल रही। और जो दीपावली का त्यौहार आ रहा है और जिस प्रकार से आने वाला मंथ जो है दोस्तों वो धार्मिक आयोजनों का महीना माना जा रहा है, ऐसे में इन खेलों का दोस्तों 5 अक्टूबर तक चलना कहीं ना कहीं इन त्योहारों पर असर ना डाले और इन त्योहारों की रौनकों को फीका ना कर दे। इस प्रकार की भी चर्चा रही, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों बड़ी संख्या में बुजुर्ग भी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और तरह तरह के इस ऐसा अवसर पहली बार मिला है दोस्तों। राजस्थान सरकार का ये जो कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं बहुत कारगर और इतना अच्छा और स्ट्रिक्ट टाइमिंग के साथ दिया गया कार्यक्रम है कि इसमें दोस्तों सभी तरह के जो लोग हैं वो भाग ले रहे हैं और हर तरीके से खेल में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहे हैं, आंकलन कर रहे हैं कि हमारा शरीर कैसा है। और निश्चित रूप से इतने समय तक जब लोग बड़े बुजुर्ग सभी इस खेलों में भाग लेंगे तो उनकी सेहत में भी अच्छा खासा सुधार भी होगा और उनको एक अच्छा रूटीन बनाने में भी बहुत आसानी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों राजनीति की चर्चा करें क्षेत्र में तो राजनीतिक गतिविधियां लगातार बादरा कस्बे में, बादरा विधानसभा क्षेत्र में सदैव जारी रहती है। और हर बार चुनावों से ठीक 1.5-2 साल पहले ही दोस्तों यहाँ राजनीतिक कवायद जो है वो प्रारंभ हो जाती है। और यहाँ जो राजनीतिक कवायद प्रारंभ हुई थी वो 1 जनवरी से ही इस 2022 से प्रारंभ हो गई थी, अर्थात दिसंबर 2013 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन बादरा में कमोबश 2 साल पहले ये गतिविधियां प्रारंभ हो जाती है। और अब तो लगभग मानकर चले तो 1.25 साल का समय बचा है इन विधानसभा चुनाव में। और प्रमुख रूप से जो उम्मीदवार है दोस्तों हम चर्चा करें तो उम्मीदवार यहाँ संजीव बेनीवाल को हम मान सकते हैं, पूर्व भाजपा विधायक है। प्रमुख कैंडिडेट है वर्तमान के मौजूदा विधायक बलवान पूनिया हैं, जो भरसक प्रयास कर रहे हैं अपनी दूसरी पारी भी वो बादरा में खेले। इसके अलावा अगर बड़ा नाम ले तो जयदीप डुड्डी है, जो कि पूर्व संसदीय सचिव है और वो भी प्रमुख रूप से देहात क्षेत्रों में अपने दौरे, अपने कार्यक्रमों से चर्चा का विषय लगातार बने हुए हैं। और कांग्रेस की टिकट के मजबूत दावेदार उनको लोग मानते हैं। इसके अलावा एसपी सिंह भी है दोस्तों, जो कि लगातार पिछले काफ़ी दिनों से फिर रहे थे, लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से वो नज़र कम आ रहे हैं। तो क्या एसपी सिंह ने बादरा विधानसभा का दौरा एक बार कर लिया है और कोई आंकलन पर, कोई निष्कर्ष पर वो पहुंच चुके हैं? क्योंकि अभी तक उनके श्रीमुख से ये नहीं निकला है कि वो भाजपा की टिकट की दौड़ में है या कांग्रेस की टिकट की दौड़ में है। वो चुनाव लड़ेंगे भी या चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन ये तय माना जा रहा है चर्चाओं की माने तो टिकट अगर उनको कोई नहीं मिली कांग्रेस या भाजपा, क्योंकि दोनों टिकटों की चर्चा है उनको लेकर, तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, मैदान में नहीं आएंगे। दोस्तों इस परिवार के लिए मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, कहीं ना कहीं इनका जो चुनाव लड़ने का डिसीजन था वो बादरा कस्बे की क्षेत्र की जनताओं के गले नहीं उतर रहा है। दोस्तों एसपी सिंह पूर्व जिला कलेक्टर है, 12 से रिटायरमेंट होकर एक बड़ी शख्सियत है, इतने सुलझे हुए व्यक्तित्व है और दोस्तों इतने ज्ञानी ध्यानी शानदार वक्ता है। और उनको बादरा विधानसभा की चुनाव में क्यों उनको इस प्रकार की ललक पड़ी है, क्यों विधानसभा चुनाव में वो उतरना चाहते हैं, जबकि यहाँ की राजनीति दोस्तों इतनी जटिल है कि ऐसे नेताओं के लिए यहाँ की राजनीति दरअसल बनी ही नहीं है। क्योंकि सीधे साधे और बहुत शांति प्रिय से प्रतीत होने वाले और बहुत शानदार सदा हुआ भाषण संबोधन करने वाले एसपी सिंह बहुत दोस्तों कहीं ना कहीं बड़े शहरों की राजनीति करने वाले एक सभ्य नेता है, लेकिन बादरा की राजनीति बहुत उठापटक वाली और दोस्तों अजीबो गरीब इस प्रकार की राजनीति है कि यहाँ में सबसे ज़्यादा यहाँ फैक्टर काम करते हैं। और यहाँ धूम धड़ाके की, मारवाड़ी का शब्द अगर मैं यूज करूँ तो धूम धड़ाके की राजनीति यहाँ लोग पसंद करते हैं, बाहर के कैंडिडेट को पसंद यहाँ नहीं करते हैं। दोस्तों यहाँ संघर्ष को सलाम किया जाता है। बलवान पूनिया इसकी जीती जागती एक बहुत बड़ी मिसाल है, क्योंकि बलवान पूनिया माकपा से होते हुए भी, माकपा के टिकट पे चुनाव लड़कर भी अपने संघर्ष के बलबूते पर यहाँ विधायक बने हैं।
और दोस्तों यहाँ गहरी राजनीति करने वाले संजीव बेनीवाल भी लगातार 30 वर्षों से राजनीतिक क्षेत्र में बने हुए हैं। इससे पहले भी स्वर्गीय लालचंद डूडी हो या ज्ञान सिंह चौधरी हो, दोस्तों उन्होंने 20 से 25 वर्षों तक बादरा की राजनीति में एक छत्तर राज किया है। और अगर राजनीति देखें डॉक्टर सुरेश चौधरी की, तो वो भी युवा राजनीति में कॉलेज का चुनाव जयपुर से जीत कर आए थे, प्रेसिडेंट थे। उसके बाद में दोस्तों वो लगातार बादरा की राजनीति में मशगूल हो गए थे और 1993 में उनको कांग्रेस की टिकट भी मिली थी दोस्तों। तो आप मान सकते हैं कब से वो राजनीति में मशगूल है। फिर 1998 में संजीव बेनीवाल को कांग्रेस की टिकट दे दी गई, क्योंकि डॉक्टर सुरेश चौधरी को 23,000 वोट मिले थे। उस समय वोटों का अनुपात और वोटों की संख्या देखें तो उस लिहाज से काफ़ी अच्छे थे, लेकिन कांग्रेस ने फिर अपना उम्मीदवार चेंज किया और दोस्तों एक बार फिर से वहाँ संजीव बेनीवाल ने जीत दर्ज की। लेकिन 1993 के चुनाव में जब टिकट कटी ज्ञान सिंह चौधरी की, तो दोस्तों ज्ञान सिंह चौधरी के प्रति यहाँ सिंपैथी बनी। ये तहसील इस प्रकार से ये विधानसभा है कि दोस्तों सिंपैथी बहुत जल्दी बनाते हैं। और जब 1998 में डॉक्टर सुरेश चौधरी की टिकट कटती है कांग्रेस की, तो उसके बाद में उनके प्रति एक माहौल बना। और 2000 में जो यहाँ स्कूल में जो छात्रा की हत्या हुई थी और फिर आत्महत्या कर ली थी, उस लड़के ने कर्फ्यू लगा था 7 दिनों तक। उसके बाद में चले आंदोलन में डॉक्टर सुरेश चौधरी के लिए भरपूर संभावनाएं उभर कर आई थी और वो विधायक भी बन गए थे। तो ये सिंपैथी उनकी टिकट कटने की भी मान सकते हैं, क्योंकि ये निर्दलीय चुनाव लड़े, उनको टिकट नहीं दी थी और टिकट कटने के बाद में फिर उनके प्रति सिंपैथी बनी और वो विधायक बने। ठीक यही हुआ 2008 में दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रकार से टिकट काटी और जयदीप डूडी की, और जयदीप डूडी के पक्ष में दोस्तों इस प्रकार से हवा बनी कि वो कहते हैं, मारवाड़ी में कहावत है, गली गली में बच्चा बच्चा और बोझा बोझा जयदीप डूडी की चर्चा करने लगा था। और यही कारण था कि 76,000 वोट लेकर जयदीप डूडी भी बादरा के विधायक बने और बाद में गहलोत सरकार में संसदीय सचिव तक के पद तक वो पहुंचे थे। और उसके बाद में जब 2 योजना संजीव बेनीवाल को इस जनता ने नकार दिया था, क्योंकि 1998 का चुनाव उनका वो उन जब जीते थे तो कुछ आरोप उनके ऊपर बड़े बड़े लगे थे। और ओंकार लाल जाट के जो अलाटमेंट आदि के जो चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं संजीव बेनीवाल को परेशान करती रही। और यहाँ की जनता है वो उन्होंने 10 वर्ष तक, करीब 1 दशक तक संजीव बेनीवाल को सत्ता से दूर रखा। उसके बाद में क्योंकि संजीव बेनीवाल लगातार सक्रिय रहे, लोगों के बीच में रहे, अपना वोट बैंक भी बराबर कायम रखा। दोस्तों ये रीज़न भी रहा कि 2013 के चुनाव में एक बार फिर संजीव बेनीवाल बादरा क्षेत्र के विधायक बने और ऐन वक्त पर कांग्रेस की टिकट का छोड़कर और दोस्तों वो भाजपा की टिकट ले लेते हैं और यहाँ विधायक बन जाते हैं। तो कितना बड़ा दाव भी यहाँ खेला था। लेकिन संजीव बेनीवाल के लिए एक बात ये भी महसूस है कि वो बहुत अच्छे से गैस करते हैं कि राजस्थान में माहौल अब क्या चल रहा है और उनको किस चीज़ की टिकट लेनी है, और वो पलटी मारने से भी नहीं चूकते। तो अब इस बार अगर देखें तो एक बार फिर अशोक गहलोत के खिलाफ हवा चलती हुई दिखाई दे रही है। तो निश्चित रूप से भाजपा की टिकट के प्रबल दावेदार है और भाजपा की टिकट लेकर ही वो मैदान में उतर सकते हैं, क्योंकि उनके आसपास उनका कोई सानी नहीं है भाजपा की टिकट तोड़ने। तो कांग्रेस की टिकट किसको मिलेगी, हम बार बार इस प्रकार की समीक्षा भी करते हैं, लेकिन कांग्रेस की टिकट की दौड़ में बहुत चेहरे हैं और इसमें जयदीप डूडी हमने बताया सबसे प्रमुख उम्मीदवार भी है और बजरंग सहारण का एक नाम भी लिया जा सकता है। एसपी सिंह भी है, लेकिन एसपी सिंह अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। ज़्यादा उनका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखा जा रहा है टिकट की दौड़ में, मांगने की दौड़ में। हालांकि वो खुलकर इसको लेकर कुछ बता नहीं पा रहे हैं। लेकिन यहाँ हम जो शुरुआत कर रहे थे राजनीतिक समीक्षा की, तो जो बताना चाह रहे थे दोस्तों वो ये है कि बढ़िया परिवार जो है ये कुछ असमंजस में है दोस्तों, और वो असमंजस कुछ इस प्रकार की है। डॉक्टर सुरेश चौधरी एक प्रकार से स्थापित नेता है बादरा के, पूर्व विधायक भी है, और दोस्तों गत चुनाव में उन्होंने 37,000 वोट भी कांग्रेस की टिकट से लिए हैं। और जब वो 2003 में विधायक बने थे तब भी उनको 37,000 वोट मिले थे, वो विधायक बने थे।
और अभी भी 37,000 वोट वो कांग्रेस की टिकट से ले सकते हैं। तो दोस्तों इस बार भी टिकट की दौड़ में डॉक्टर सुरेश चौधरी को ही उतरना चाहिए और एसपी सिंह को तैयारी करनी चाहिए एमपी के चुनाव की। अगर इस परिवार को कुछ राजनीति की और क्षेत्र की समझ और उनके कार्यकर्ता, उनके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, वो अगर सही और निष्पक्ष और शानदार राय उनको अगर दें तो इस पर अगर विचार करें तो दोस्तों बहुत शानदार इसके लिए संभावनाएं बन सकती है। एसपी सिंह एक बहुत शानदार चेहरा है दोस्तों। मारवाड़ी कहावत में और भादरा क्षेत्र की जो चर्चाएं हैं और कहावतें हैं उसके अनुसार यहाँ एक बार चला हुआ तीर दोबारा चलाने में बहुत दिक्कत आती है। वो तीर, उस तीर के निशाने क्या है, उसकी मारक क्षमता क्या है, लोग समझ जाते हैं, परख लेते हैं। तो ये तीर चला हुआ नहीं है, इस तीर को आजमाना चाहिए एमपी के चुनाव में। दोस्तों हाजी दाऊद कुरैशी के लिए भी 2010 में जब वो चेयरमैन पद का चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय उनकी इतनी शानदार छवि थी दोस्तों कि इतने धनी व्यक्ति है और अरबपति व्यक्ति है, उनको पैसे का कोई लालच मोह माया नहीं है और वो इतना शानदार कार्य भादरा क्षेत्र में करवा सकते हैं। और दोस्तों इनके प्रति सिंपैथी थी, वो प्रथम बार में सीधे चुनाव थे, हालांकि जनता सीधे चेयरमैन चुन रही थी और उनको चुना 10,000 से अधिक उनको वोट भी आए। अगर वो पहले ही वो चुनाव विधानसभा चुनाव में उतरते और उसकी तैयारी करते काफ़ी वर्षों तक, तो दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं थी कि बहुत बड़ा कारनामा भी हाजी दाऊद कुरैशी साहब भी कर सकते थे। तो दोस्तों ये एक चीज़ें है, इस क्षेत्र की तस्वीरें हैं। यहाँ नए चेहरे को पसंद करते हैं और दोस्तों कुछ चेहरे तो यहाँ ऐसे थे जो तीर चलने से पहले ही टाई फिस हो चुके हैं। उनकी हम बात करें तो राजीव कसवां 2013 के चुनाव में दोस्तों बीजेपी की टिकट की दौड़ में थे और जैसे तैसे उनको अपनी यहाँ उपस्थिति दर्ज करनी थी, क्योंकि सर्वाधिक चर्चा 14 जो नेता थे टिकट की दौड़ में बीजेपी के लिए, उनमें सर्वाधिक चर्चित नेता थे राजीव कसवां। और राजीव कसवां अगर दोस्तों उस चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा लेते तो भादरा में निश्चित रूप से उनके लिए आगे संभावनाएं खुल जाती, लेकिन वो कहीं ना कहीं चुक गए, हिचक गए। और इस राजनीति में यही है दोस्तों, अगर डिसीज़न सही आप नहीं लेंगे तो आगे की आपकी मुश्किलें खूब होगी जो राजनीतिक राह है उसके लिए। और ऐसा ही हम मान सकते हैं बजरंग सारण नए नेता है और कार्तिक डूडी नए नेता है। कार्तिक डूडी के लिए संभवतः जिस प्रकार की वो राजनीति कर रहे हैं उनके लिए अभी एक योजना या 2 योजना या 3 योजना भी उनको इंतज़ार करना पड़ सकता है। लेकिन बजरंग सारण के लिए संभावनाएं कुछ इस प्रकार पल्लवित हुई है कि ये योजना अगर लगातार जमकर वो मेहनत करे, प्रयास करे, तो अगली योजना बजरंग सारण की हो सकती है भादरा विधानसभा में। इसके विकल्प भादरा की जनता जिस प्रकार की मानसिकता बना रही है और जिस प्रकार से नेताओं को बारीकी से देख रही है, परख रही है, और जिस प्रकार के यहाँ के क्षेत्र के लोग हैं और सर आंखों पर बिठाने की जो प्रवृत्ति इस क्षेत्र के लोगों में है, उसका अगर आकलन हम करें तो दोस्तों ये आकलन इसी प्रकार से होता है। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों कांग्रेस की टिकट की, तो यहाँ बलवान पूनिया भी कांग्रेस की टिकट ले सकते हैं, लेकिन संकेत यह मिल रहे हैं कि माकपा से ही चुनाव लड़ेंगे बलवान पूनिया। तो कांग्रेस की टिकट निश्चित रूप से या फिर जयदीप टूडी या बजरंग सारण या फिर एसपी सिंह आदि इन नेताओं के पास जाएगी, तो चुनाव बड़े रोचक होंगे। और मैं आपको बताऊं तो यहाँ फिर संजीव बेनीवाल को रोक पाना इन नेताओं के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर कांग्रेस की टिकट पर बहुत कुछ दारोमदार है दोस्तों, और कांग्रेस की टिकट और माकपा की टिकट किसी प्रकार यहाँ समझौते में रहकर बलवान पूनिया ही इसकी अगुवाई करे, जिस प्रकार से भीम बेनीवाल को 2 टिकटें एक बार दी गई थी इन लोग की और भारतीय जनता पार्टी की। बेशक वो चुनाव उनके लिए बहुत ही फिसडी साबित हुआ और भारी भूल भी साबित हुआ, क्योंकि दोस्तों बाहरी पार्टियां एक प्रकार से हरियाणा की राजनीति भादरा में कतई स्वीकार नहीं की जाती है और ये भूल उनके लिए कारगर यहाँ साबित हुई, उनके राजनीतिक करियर को समाप्त करने में कारगर सिद्ध हुई। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अन्य नेताओं की, तो अन्य नेताओं में अगर बात करें प्रेम पूनिया की, तो दोस्तों उन्होंने भी चुनाव लड़ा था, उनका नाम बहुत था
और एक प्रकार से उनको बहुत बड़ा राजनीतिक घराना भी माना जाता था। और चुनाव के पूर्व उम्मीदें थी कि वो 10,000 से 15,000 20,000 तक वोट ले जा सकते हैं। लेकिन बादरा की जनता ऐसी है, जब चुनाव यहाँ रण एकदम बिल्कुल से खड़ा हो जाता है और रण एकदम होने लगता है, तो उस समय दोस्तों आमने सामने की टक्कर या फिर तिकोनी टक्कर या फिर बहुत बड़े उम्मीदवार हो, टिकटों का इस प्रकार से सामंजस्य हो कि चौकोनी टक्कर बहुत कम देखा जाता है यहाँ दिखाई दे। तो ऐसे में तो ज़रूर उनका कुछ होता, लेकिन उन चुनावों में लोग हार में वोट डालना नहीं चाहते। सीधी सी बात बादरा क्षेत्र के लोगों के लिए ये है, प्रमुख उम्मीदवारों को वोट देना पसंद करते हैं और ये आकलन करते हैं अंतिम समय तक कि कौन आगे निकल रहा है, कौन किसको पछाड़ रहा है, किसकी हवाएं अच्छी चल रही है, उस एक उम्मीदवार को पकड़ते हैं। और यहाँ फैक्टर भी बहुत काम करते हैं दोस्तों। गैरजाट जाट का फैक्टर भी यहाँ अच्छी खासी तादाद में रहता है। और दोस्तों यहाँ मुस्लिम वर्ग के वोट भी अच्छे खासे प्रभावित करते हैं। इस बार अगर मुस्लिम वर्ग के वोटों की बात करें तो दोस्तों मुस्लिम वर्ग का वोट है वो भ्रमित है और बलवान पूनिया को भी भारी मुश्किल हो सकती है। अब भी बलवान पूनिया के साथ दिखाई देते हैं अधिकांश या मुस्लिम वोट बैंक का जो तबका है वो। लेकिन दोस्तों वोट बैंक कभी भी जो है वो बदल सकते हैं, क्योंकि टिकटों की स्थिति पर ये निर्भर करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों आज की राजनीति में जो समीक्षा है उसमें इतना ही। अब जल्दी से आपको आज 29 अगस्त को क्या विशेष दिन है ये बताएंगे। 1905 को आज ही के दिन हॉकी के जादूगर दोस्तों मेजर ध्यानचंद का जन्म है और इसी जन्म दिवस के अवसर को ही राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी भारत में मनाते हैं। तो इसके साथ ही दोस्तों आज जो ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई है वो ही इनके जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित की गई है। 1974 में चौधरी चरण सिंह की अध्यक्षता में आज ही के दिन दोस्तों लोकदल पार्टी की स्थापना भी हुई थी। 1998 को सचिन तेंदुलकर को आज के दिन खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रसिद्ध वैज्ञानिक भारत के राधाकृष्णन का भी जन्म 1949 को आज ही के दिन हुआ था। और दोस्तों आज बादरा का आपको समाचार बताए तो श्रीमती चंपा देवी पत्नी स्वर्गीय विश्वनाथ खदरिया का आज देहांत हो गया। उनका कल सुबह 8 बजे उनकी अंतिम यात्रा उनके निवास स्थान से कल्याण भूमि के लिए निकाली जाएगी। तो इसके अलावा दोस्तों जिक्र करें गोगा मेड़ी मेले में तो मेला परवान पर चल रहा है और गंदगी स्वभाव पर है। दोस्तों गंदगी चारों ओर, गंदगी का साम्राज्य मेला परिसर में दिखाई देता है। तो प्रशासन यहाँ नकारा सिद्ध होता हुआ गोगा मेड़ी मेले के लिए दिखाई देता है। और बात करें लंपी स्किन डिजीज बीमारी की तो अभी भी बीमारी की रोकथाम को लेकर जो है बहुत बड़ा सुधार नहीं हुआ है, लेकिन गौ सेवकों की अथक मेहनत और प्रयास से दोस्तों कुल मिला के इसकी रोकथाम के भरसक प्रयास ज़रूर किए जा रहे हैं। और वैक्सीन में अभी भी समय है, लेकिन कुछ कारगर दवाइयाँ हैं और जो देसी दवाइयाँ हैं उनके थ्रू ही दोस्तों गायों को निजात दिलाई जा रही है, राहत प्रदान की जा रही है। इसके अलावा दोस्तों अब बात करें मंडी के भाव की तो आज नोहर में ग्वार 4651 रुपये, सरसों 6140 रुपये, मोट के भाव 5870 रुपये, अरंडी के भाव 7190 रुपये, तारा मीरा 4950, चना के भाव 4540 और गेहूं के भाव 2209 रुपये प्रति कुंटल नोर में बिके हैं। और दोस्तों आदमपुर मंडी में चना बिका है 4508, ग्वार के भाव 4671, जबकि सरसों बिकी है 6179 रुपये प्रति कुंटल। रावतसर मंडी में सरसों 6479, गेहूं के भाव 2211, चना के भाव 4500, ग्वार के भाव 4561, जबकि काला तिल बिका है 12,500 रुपये प्रति कुंटल रावतसर में। और तारा मीरा बिका है 4,998 रुपये प्रति कुंटल। एलनाबाद में नरमा 9200, सरसों 6,050 रुपये, ग्वार 4455 रुपये, चना 4580 रुपये प्रति कुंटल बिका है। श्रीगंगानगर मंडी में ग्वार बिका है 4180 रुपये, जबकि चना 4445, सरसों के भाव 6161 रुपये प्रति कुंटल, गेहूं के भाव 2190 और जौ बिका है दोस्तों 2560 रुपये प्रति कुंटल। आज की अंतिम मंडी सरसा मंडी में गेहूं बिका है 2210 रुपये और नरमा बिका है 9725 रुपये प्रति कुंटल। जबकि आज का मौसम 29 अगस्त है, 33 से 34 डिग्री टेम्परेचर, दिन भर रात 4 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली और 70-80 से लेकर 100% बादल आज देर शाम तक और रात्रि तक छाए रहेंगे। बरसात की कोई संभावना नहीं है। कल 30 अगस्त को मौसम का मिजाज 29 से 35 डिग्री टेम्परेचर दिन में और 36 से 37 डिग्री दोस्तों मैक्सिमम तापमान रहेगा। दोपहर को 33 से 35
देर शाम को रहेगा 4 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और 50 से 60-70% बादल आसमान में छाए रहेंगे। रात्रि को भी 30 से 32 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। 100% बादल छाए रहेंगे, लेकिन कल भी कहीं भी बरसात की कोई संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त नहीं की गई है। तो ये रहे दोस्तों आज के शाम के 7 बजे के मुख्य बुलेटिन के समाचार। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।